ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सत्संग मैं शुरू करने जा रही हूँ। जैसे कि लास्ट सत्संग में मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी और मैं आपके साथ अपने और अनुभव भी शेयर करूँगी। तो संगत जी, आप सबकी इजाज़त से और मेरे गुरु की कृपा से आज मैं सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ। जब हम वहाँ से आए वापस, तो फ्राइडे के दिन हम पार्क में घूम रहे थे। आफ्टरनून का टाइम था, कुछ 1-1:30 बज रहा था दोपहर का। और एकदम से हमने 3-4 तितलियाँ देखी उड़ते हुए, रंग बिरंगी सी तितलियाँ। तो हमें नहीं पता था कि गुरुजी इतनी जल्दी कृपा करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले हमने सत्संग सुना था, इसमें हमने सुना था कि गुरुजी तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो हम सब ने फटाफट से, मैं, मेरे बेटे और मेरी मम्मी ने प्रणाम किया, बोला जय गुरुजी, बोला कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हम बहुत प्रसन्न हो गए और हम घर आए। मेरे हस्बैंड टूर पे थे। सैटरडे को मेरे हस्बैंड वापस आए और मेरे हस्बैंड आए, हमने उनको बताया तो अभी उनका उतना विश्वास नहीं था। तो उन्होंने कहा जय गुरुजी। तो मैंने कहा आप जय गुरुजी कहिए। उन्होंने भी जय गुरुजी। गुरुजी माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो। और इस तरह से मंगलवार वाले दिन मेरे साथ सत्संग मैं इसलिए बना रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ गुरु कृपा किस तरह से करते हैं आप। मतलब मैं बाहर बैठी थी बालकनी में, मेरा अपर ग्राउंड फ्लोर है, और छत से, संगत जी, छत से एक पत्थर गिरा, अच्छा मीडियम साइज़ का पत्थर गिरा और मेरे सीधा सर पे आके गिरा। और जैसे ही वो गिरा, मेरा एकदम से, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। मैं खड़ी हुई, मैंने देखा पत्थर ढूंढा, अच्छा साइज़ का था और एक साइड से बहुत तीखा भी था। तो मैंने उसी वक्त बोला गुरुजी आपकी कृपा है, आपने कुछ बहुत बड़ा होना था जो छोटे से में टाल दिया। सबने बोला अरे लग गई। मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा है, गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने हाथ दे दिया, इतना कुछ नहीं हुआ। और आप मानेंगे नहीं कि मेरे वहाँ पे ना घुम्मड़ बना, ना मुझे उतना कोई पेन हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस मैंने यही बोला गुरुजी तेरा शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना, आपकी वजह से मैं बच गई। और ये कह के मैं अंदर आई और मेरा जो मंत्र जाप चल रहा था, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, मैंने उसे कंटिन्यू किया। जबकि सब मुझे घर में बोलने लग गए अरे तुम बर्फ़ लगा लो, ये कर लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, गुरुजी साथ हैं, गुरुजी ने मेरा साथ दिया है। और आप मतलब मुझे अभी भी बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे को विश्वास नहीं होता कि मेरे गुरु ने इतनी कृपा करी, कोई मुझे दर्द नहीं। और सडनली ना मुझे बड़ी हल्की सी मीठी सी गुलाबों की खुशबू आनी शुरू हुई। संगत जी आप मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही घंटों में नहीं, कुछ मिनटों में मेरे पूरे घर में गुलाब की खुशबू। मेरे हस्बैंड जो अभी उतना बिलीव नहीं कर रहे थे, वो हर जगह ढूंढने लग गए कि क्या जलाया है, क्या जल रहा है जिससे इतनी खुशबू है। ना ऐसा कोई परफ्यूम है हमारे घर में, ना कुछ है। मैंने उन्हें बोला नहीं गुरुजी उनको क्षमा करना। मैंने उन्हें बोला आप क्षमा मांगो, गुरुजी कृपा है, ये गुरु कृपा है। मेरे गुरु आए हैं घर, उनकी बेटी को आज चोट लगी है और वो खुद घर आए हैं बताने बेटा मैं तेरे साथ हूँ। उन सब जगह ढूंढा, फिर हार के उन्होंने गुरुजी के आगे अपने आप को सरेंडर किया, गुरुजी से क्षमा मांगी हम बहुत छोटे हैं गुरुजी, आपने इतनी कृपा करी हम पे। और आप संगत जी मानेंगे नहीं, वो महक कम से कम 6:30 बजे के करीब, मुझे याद है 6:30-7 बज रहा होगा जब वो शुरू हुई थी, और रात में 11 बजे तक मेरा घर महक रहा था। हमने गुरु के भजन चलाए, गुरु को शुक्राना किया, गुरु जी का मीठे का भोग लगाया, जलेबियाँ लगाई भोग में, और हम लोगों ने सो गए। उस दिन से मेरे हस्बैंड का भी विश्वास गुरु जी के साथ जुड़ गया और उन्होंने बोला गुरु जी मैं भी आपके दरबार अब जल्दी आऊँगा। ऐसे होती है गुरु कृपा। नई संगत, पुरानी संगत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मन भावना कैसी है, आप गुरु के प्रति क्या सोच रहे हो, क्या है, बस गुरु जी से ना बात करा करो, गुरु जी के स्वरूप से बात करा करो। गुरु जी सुनते हैं, गुरु जी सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। मैं तो गुरु जी से रोज़ बात करती हूँ अपने दिल की, अच्छा है बुरा है जो सब है, मैं सब उनको बोलती हूँ। मुझे ऐसे लगता भी वो मेरे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं मुझे।
तो मैं उस दिन अगले दिन सुबह उठी और मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे, और मैंने कहा गुरुजी, मैं तो आपको अपने पिता के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ, क्या आप मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं? तो मैंने कहा गुरुजी, अगर आप मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं ना, तो हम शुक्रवार को आपके दरबार आएंगे, बड़े मंदिर आएंगे। तो आप मुझे मेरे से क्षमा करो गुरुजी, मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपको ऐसा बोला। तो आप मुझे बताना मतलब कि मैं सही राह पे हूँ। गुरुजी बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। हम फ्राइडे को गए, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर। सत्संग बनाने के लिए भी गुरुजी ने कहा मुझे, इसलिए मैं बना रही हूँ। जैसे ही हम घर से निकले, आप मानेंगे नहीं संगत जी, हम 1.25 घंटे में गुरु मंदिर थे। 5 बजे हम लोग जब अंदर जा रहे थे, तो आज हमारे को पार्किंग में भी नहीं, बड़े मंदिर के बाहर वाली पार्किंग में किसी ने गाड़ी नहीं रोकी हमारी, और हम बड़ी वाली, जो बड़े मंदिर के सामने वाली बिल्कुल पार्किंग है, उसमें हमने अपनी गाड़ी लगाई। और हम जब अंदर जा रहे थे तो बहुत भीड़ थी। हमने कहा बहुत भीड़ है, क्योंकि आज 5 बजे मंदिर खुला है तो भीड़ होगी। कोई बात नहीं, जय गुरु जी। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी मदर, हम लोग गए। पहले हम लोगों ने जोड़ा सेवा पे दिया, फिर जल प्रसाद लिया, और फिर हम अंदर लाइन में लगे और चलते चलते सब दर्शन किए। मैंने अपने हस्बैंड को बताया ये गुरु जी का झूला है, ये गुरु जी की समाधि, सब बताया उनको। और वो प्रणाम करते हुए हम लोग चले। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन ऐसा अजूबा किया मेरे गुरु ने, ऐसा अजूबा किया। मेरे आगे तक जो आंटी थी उनको साइड पे बिठा दिया। कुछ लोग शिव जी की जहाँ पे स्वरूप है वहाँ पे बिठाए थे, कुछ लोग बिल्कुल मंदिर के सामने बैठे थे, कुछ लोग नीचे तरफ बैठे थे, और बिल्कुल हम लोगों की तरफ उन्होंने हमें रोक दिया। अंकल जी ने, सेवादार अंकल ने, कि अभी आप यहाँ रुकिए और बाकी सब बैठ जाएं। उन्होंने हमें बिठाया, हम खड़े थे, बाकी सबको बिठाया, और 5 मिनट हमने शायद वेट करी। और मैंने गुरुजी को ये बोला, गुरुजी मैं तो अपने मायके आई हूँ, मैंने तो आपसे और कुछ नहीं मांगा। मैंने तो आपसे यही कहा था कि अगर आपने मुझे बेटी के रूप में स्वीकार किया तो मुझे बताना ज़रूर गुरुजी कि हाँ मैं सही जा रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरु ने इतनी कृपा करी कि हम सीधा मंदिर के अंदर, बड़े मंदिर के अंदर, गुरुजी के स्वरूप के सामने, गुरुजी की गद्दी के सामने बिल्कुल आगे वाली रो में, पहली लाइन में हम बैठे। 15-20 मिनट हम वहाँ बैठे। मैंने पाठ किया, जाप किया, गुरु से बातें करी, गुरु के आगे अपना दिल खोल के रखा। उसी दिन हमें वहीं पे ही चाय प्रसाद भी गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठ के हमने पिया। 15-20 मिनट हमें बैठे, बहुत बहुत सुकून था। पाठ चल रहा था, गुरु जी के भजन चल रहे थे, बहुत बहुत आनंद हुआ। हमने मानो को गुरु जी ने इतनी कृपा बख्शी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी आंखों में आंसू बंद ना हो, मेरे को ऐसे लगे मेरे गुरु सामने। गुरु जी, मैंने तो आपको बोला क्षमा गुरु जी, आपने मुझे बेटी स्वीकार किया, या आपने मुझे बताया कि बेटी मैंने तेरे को बेटी स्वीकार किया। मैंने कहा जैसे एक बेटी अपने घर जाती है ना, आस लेकर कि उसके मायके में उसकी इज़्ज़त रखी जाएगी, उससे प्यार किया जाएगा, मेरे गुरु ने बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ किया कि मैंने उनको पिता माना है तो उन्होंने भी मुझे बेटी माना है। संगत जी, हमने ऐसे किया, और 15-20 मिनट हम लोग वहाँ बैठे, और फिर सेवादार अंकल लोगों ने कहा कि अब आप लोग दर्शन करने आगे चलिए। तो हम लोग आगे बढ़े और लंगर हॉल की तरफ गए, और वहाँ पे हम सबको लंगर प्रसाद मिला, घर लेके जाने के लिए मिला उस दिन। तो हम लोग लंगर प्रसाद लिया और हम लोग बाहर आ गए। वहाँ से कैब करी और हम घंटे 1.25 घंटे में घर आ गए। घर आके मेरे हस्बैंड बोले, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत सुकून था। गुरुजी हमारी भूल चुके माफ़ करें, गुरुजी हमारे अंग संग सहाय हो, गुरुजी सदा कृपा रखे हर एक के परिवार पे, हमारे परिवार पे, सब पे। जब आप सबका अच्छा सोचते हैं ना, तो आपका भी अच्छा होता है। गुरुजी यही कहते हैं कि आप ना सबका अच्छा सोचें, आपका भी अच्छा हो। कोई आपको बुरा भी बोल रहा है ना, तो उसको भी जय गुरुजी बोलो, कोई बात नहीं, अपने आप गुरु देखेंगे। अपने मत करो, गुरु को मान के गुरु का नाम का गलत यूज़ नहीं करो, गुरु के नाम को बढ़ाओ आगे, बोलो जय गुरु जी। हमारे गुरु जी हमको इतनी क्षमता देते हैं कि हम लोग इस तरह से करें। संगत जी, उसके बाद मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं गुरु जी को भोग लगाऊं, मुझे गुरु जी को भोग लगाना है।
फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, फिर वो बोले अच्छा चलो। फिर हम लोग गए, गुरुजी के लिए थाली चम्मच प्लेट सब लेके आए, भोग लगाया। मैंने एक बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप लाई अपने घर में। गुरुजी उस बड़े से स्वरूप में आए पीले चोले में मेरे घर, और वो मैंने ऐसी जगह अपने घर में लगाया है कि मेन डोर पे है बिल्कुल। जैसे कोई मेरे घर के अंदर आता है तो वो सबसे पहले मेरे गुरु के दर्शन करता है, और जैसे ही कोई किसी काम के लिए घर से बाहर जा रहा है तो भी वो गुरु के दर्शन करके गुरुजी का आशीर्वाद लेके घर से बाहर जा रहा है। संगत जी, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके गुरु हर वक्त हर क्षण हर पल आपके साथ हो, और वो हर पल हर क्षण हर वक्त आपके साथ होते हैं। सिर्फ विश्वास रखने की बात होती है और कुछ नहीं होता। गुरुजी ऐसे ऐसे काम करते हैं ना जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गुरुजी आपके उस तरह से काम करेंगे, सिद्ध करेंगे। और गुरु इतनी कृपा करते हैं, इतना प्यार करते हैं और इतना प्यार आपको देते हैं कि आपको समझ में आता है कि आपकी ये डोर जो है ना, ये गुरुजी के साथ सदा के लिए जुड़ गई है। मेरे गुरुजी, जिस तरह से आपने इस नमानी को तारा, मेरे परिवार को आप तार रहे हैं, मेरे परिवार का साथ दे रहे हैं, उसी तरह से हर इंसान जो भी ये सत्संग सुन रहा हो उसको भी तारना, उस पर भी कृपा करना गुरुजी। अगर हम गलत रास्ते पे हों तो हमें सही रास्ता भी दिखाना मेरे गुरु, सब सही करना, कृपा करना गुरुजी, अंग संग सहाय होना। संगत जी, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मैं नॉन वेजिटेरियन थी, जब से मैं अपने गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ 1.5 महीने से, आप मानेंगे नहीं, ऐसी गुरु कृपा हुई है कि मेरा उस तरफ ना ध्यान जाता है, ना दिमाग जाता है, ना मुझे वो भाता है। मैंने अंडा तक भी छोड़ दिया है। ऐसे गुरु कृपा करते हैं, ऐसे गुरु कृपा बहुत कृपा करते हैं। जितना हो सके गुरुजी का जाप करो, गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी से बात करो। गुरुजी को बहुत पसंद है कि उनसे कोई बात करे, उनके साथ कोई बैठे, अपने दुख सुख बताए, अच्छा भी बताओ बुरा भी बताओ, दिल दुखा वो भी बताओ, हर चीज़ गुरु को बताओ, हर चीज़। और कोई आपके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, वो सब छोड़ दो। ये दीन दुनिया कुछ नहीं रखा। मेरी उम्र बहुत छोटी है अभी, मगर मेरे को बहुत लोग बोलते हैं अरे अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, तू ये क्या कर रही है। मैं करना, जब मेरी डोर मेरे उस गुरु के साथ जुड़ गई है, ये दिल का तार जुड़ गया, अब तो ये मेरे साथ ही जाएंगे गुरुजी मेरे। और मेरे को अब इतना दृढ़ विश्वास है कि मैं जब अपने गुरु को बुलाती हूँ, मेरे गुरु मेरे साथ खड़े होते हैं, अंग संग सहाय होते हैं। गुरुजी सब पे कृपा करे, हम पे भी, मेरे परिवार पे भी, हम सब पे कृपा करें, संगत जनों पे कृपा करें, सेवादारों पे कृपा करें, सब पे मेरे गुरुजी कृपा करें। अंग संग सहाय हों गुरुजी, अंग संग सहाय। सदा अपने भक्त की लाज रखना गुरुजी, सदा लाज रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और संगत जी, अगर हमसे कोई भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, मेरे अपराधों को क्षमा करना। अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी हो तो क्षमा करना, और अपनी कृपा गुरुजी मेरे पे रखना, सदा रखना। और जो ये सत्संग सुन रहा हो उस पे भी करना। अगर आप भी अपने में से कोई भी सत्संग शेयर करने चाहती हो तो मुझे इस पे ज़रूर मैसेज करिएगा। और नई संगत और पुरानी संगत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुरुजी सबको इक्वल प्यार करते हैं। मैं तो यही समझी हूँ। आप कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से जुड़े हैं वो महत्व नहीं रखता। आप गुरुजी से किस तरीके से जुड़े हैं, किस तरीके से आप गुरु का सिमरन कर रहे हैं, उस तरीके से गुरुजी आपके साथ हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु, अनंतम शुक्राना।